अनुभव है, बस वो कुछ शेयर करते हैं। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पापा हमेशा एक ही बात बोलते थे, मेरे नाम के पीछे तुम लोग कभी नहीं जाना, मेरा नाम कभी भी लेके कोई काम अपना मत करना। हमेशा एक ही, जो भी करना अपने बलबूते करना, जितना भी करना अपने बलबूते करना। मुझे याद है, मैं जब 10th पास की थी तो मेरा एडमिशन हुआ था पुरुलिया में। तो अप एंड डाउन में मेरी हो गई थी तबीयत खराब। 1 महीना नहीं हुआ तो डॉक्टर ने मुझको बोल दिया कि इतने दूर आप आना जाना नहीं कर सकते। तो मैंने बस एक ही रिक्वेस्ट पापा से की थी कि मेरा सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, क्योंकि टाइम चला गया था। मेरे पापा बोले नहीं, हम बोलने नहीं जाएंगे, किसी के लिए भी हम बोलने नहीं जाएंगे, तुमको कराना है तुम करो, तुम वो करो, कुछ भी करना है करो। लेकिन पापा बोलने नहीं गए। फिर बासुदा से हमारा फैमिली रिलेशन था, आना जाना था, तो हम लोग मैं खुद, कोई नहीं गया था मेरे साथ, मैं खुद जाके बासुदा को बोली मेरा एडमिशन करा दीजिए, नहीं तो मेरा साल लॉस हो जाएगा। तो फिर बासुदा ने मेरा एडमिशन कराए थे। वैसे मेरे भाई के साथ भी हुआ था। जब मेरा भाई रेलवे का फॉर्म भरने गया था, मेरे पापा उसको बोले थे हटा दो, तुम लोग गवर्नमेंट में जाओगे मेरा नाम बदनाम होगा, सारे लोग ये बोलेंगे कि एमएन प्रसाद का बच्चा है, एमएन प्रसाद ने सोर्स लगाए और सोर्स लगा के अपने बच्चे को जॉब लगाई। तो उस वक्त से उसको फॉर्म ही भरने नहीं दिए मेरे भाई को, बिल्कुल भी। कोई बच्चा मेरा गवर्नमेंट में नहीं जाएगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। मेरे पापा को फोन भी आते थे कि अपने बच्चे को लगा दो रेलवे में। मेरे पापा बोलते थे हमको फोन आ रहा है, यदि तुम लोग अपने मैरिट से भी निकलते हो तो भी मेरा नाम बदनाम होगा। तो हमको लोग को भरने नहीं देते थे, और हम लोग फिर जिद भी कभी नहीं किए कि ठीक है चलो। हम लोग फिर ये सोचे चलो रेल नहीं है तो क्या है, कहीं भी प्राइवेट में अपना नाम कमा लेंगे, नाम तो कमा ही लेंगे। वो वैसे हमेशा रहता था। जब मैं जॉब करने गई, ऑफिस के पैसे से आते थे ना, तो मेरे से ज्यादा टेंशन मेरे पापा को रहता था। जब तक वो पैसा मेरे घर से निकल के वो ऑफिस में नहीं जाता था, तब तक वो फोन करते रहते थे, बन्नी पैसा अभी तक कोई आके लेके नहीं गया घर से। मैं घर पे रहती नहीं थी, पापा रहते थे, पापा के हाथ में वो देके चला जाता था। मेरे से ज्यादा हड़बड़ी उनको रहती थी कि ये पैसा यहाँ से कब निकल के चला जाए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हम लोग देखे कि मैंने पापा कितना किए, वो तो आप लोगों को पता ही है, वो बोलना ही मेरे को जरूरत है। लेकिन बस एक छोटा सा दुख मेरे को है आप लोगों से भी। वो दुख ऐसा है कि जो भी मेरे पापा ने, जो भी नेता यदि लड़ रहा है लड़ाई, तो ऐसा नहीं हो उसको आप लोग कभी हंसे। मेरे को याद है एक फैमिली हम लोग को बुलाई थी, हम लोग को डिनर पे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, डिनर पे बुला के बोली, मेरे भाई को बोले, छोटा वाला भाई को, विभू पढ़ लो, तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि तुम इंजीनियर बन जाओगे। वो मेरी मम्मी चुपचाप रहती थी, मैं थोड़ा, सब भाई बहन में थोड़ा ज्यादा बोलती थी। मेरे पापा को बोली, देखिए पापा कैसे आप दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, आप सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, आप घर पे पैसा नहीं ला रहे, लेकिन सब कैसे बोल रहे कि पढ़ लो, पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि तुमको इंजीनियर बना देंगे। तो ये थोड़ा सा मेरे को दुख था। लेकिन कैसा, मेरे पापा कभी हमको बोलने नहीं दिए ये चीज, कभी हमेशा बोले नहीं बोलना तुम, ये बात नहीं बोलना। तो बस पापा का ही हमारा रिक्वेस्ट ये है कि LRS रहे, जो भी नेता बन रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, कम से कम उनकी फैमिली का सेक्रीफाइस जो हुआ है उसका थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट करे। क्योंकि यदि फैमिली का सेक्रीफाइस का रेस्पेक्ट ही नहीं होगा तो नेता उगेंगे कहाँ से? ऐसा नहीं होता। मम्मी भी हम लोग को कभी भी ये चीज नहीं सिखाई, इतने एज हो गए कि हाँ ठीक है, पापा के खिलाफ कभी भी हम लोग को कुछ भी बात नहीं बोली। ऐसे ही हमको और एक जन बोला था, अरे तुम्हारे पापा क्या किए, इतने दिन नेता, इतना बड़ा नेता बन गए, क्या किए, एक अच्छा घर तो नहीं बना सके। वो बात भी हमको बहुत अखड़ा था। तो हम पापा के पीछे पड़े थे, पापा एक घर ले लीजिए कहीं भी बड़ी सिटी में, एक अच्छा डुप्लेक्स ले लीजिए। तो वो जीतते, लेकिन वो मेरे पापा क्या बोलते थे,
हम धनी हैं, हम अमीर नहीं हैं। पैसे से अमीर बनते हैं, लेकिन हम धनी हैं। हम जमींदार घर के हैं और आज भी हम धनी हैं। धनी बनो, अमीर बनने की कोशिश मत करो। और हम मजदूर के लिए लड़ते हैं, तो मजदूरों की लड़ाई के लिए ये सब सोच नहीं रहती है। लेकिन मैं पापा को बोलती थी, हम जब बाहर निकलते तो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं और आपके ही लोग हम लोग को ऐसा बोल रहे हैं। तो कितने जीत थी, तब जाके पापा ने वहां का बेच के आसनसोल में घर लिए, लेकिन पापा उसमें घुस नहीं पाए। वो सबसे ज्यादा दुख की बात हुई है। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि आसनसोल के घर में चले जाओ, लेकिन वो इच्छा उनकी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो बाकी और पापा का क्या, तो सब पता ही है आप लोगों को। बस ये पापा की यही इच्छा है कि आप लोग LRS आगे भी अच्छे से चलाइए, क्योंकि उनके मन में हमेशा दुख रहती थी कि क्योंकि उनके हर कण में LRS है। LRS ही LRS है उनके हर कण में। जो भी बात करते हैं हमेशा LRS, मेरा LRS ठीक से रहेगा ना, मेरा LRS ठीक से रहेगा ना। बाकी उनके दिमाग में कुछ भी नहीं था। तो उनको खुशी तभी मिलेगी जब आप लोग LRS को अच्छे से रखेंगे। तो हमारी इच्छा यही है कि आप लोग LRS को अच्छे से रखिए, पापा के शौक को कंप्लीट कीजिए, उसको अधूरा मत छोड़िए। बस इतना ही बोलूंगी।